अगर आपका सारा दिन स्क्रॉलिंग में गुजर जाता है और रात को सोते वक्त आपको ये याद आता है कि आपको तो बहुत सारे इंपॉर्टेंट काम और भी करने थे, तो ये इंतहाई परेशानी की बात है क्योंकि आप सोशल मीडिया एडिक्ट बन चुके हैं। और इसमें सारा कसूर आपका नहीं है, ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स बनाए ही इस तरीके से जाते हैं, डिज़ाइन ही इस तरह से किए जाते हैं कि आप अपना सारा टाइम इन पर लगा दें। अगर आप इसी सिचुएशन में पड़े रहे तो ना तो आप अपने गोल्स पूरे कर पाएंगे और ना ही वो प्रॉमिसेस जो आपने कभी खुद से किए थे। इस साइलेंट पेंडेमिक जिसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा, आज उसके बारे में बात करेंगे अपनी इस ब्रांड न्यू डॉक्यूमेंट्री में। और सोशल मीडिया एडिक्शन से छुटकारा कैसे पाएं और अपनी लाइफ में फोकस कैसे करें, इस बारे में भी बात करेंगे। ये बात है 90s की, जब इस दुनिया में टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा नहीं थी। लोग करीब करीब बैठकर बातें किया करते थे और रात को नानी अम्मा की कहानियाँ सुनकर सोया करते थे। ये लोग मिल बैठकर दस्तरखान पर खाने खाते थे और डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर बातचीत किया करते थे। आप अगर पाकिस्तान से हैं तो आपको वो दौर तो ज़रूर याद होगा जब बहुत ज़्यादा लोड शेडिंग होती थी और रात के वक्त लोग अपनी गलियों में बैठकर बातचीत किया करते थे और एक दूसरे के साथ नेटवर्किंग किया करते थे। जैसे ही इस दुनिया में कंप्यूटर और इंटरनेट ने जोर पकड़ा और उन्होंने प्रोग्रेस हासिल की, साथ ही ऐसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स भी आने लगे जिनका प्राइमरी मकसद पूरी दुनिया के लोगों को कनेक्ट करना था और उनको एक दूसरे की डेली एक्टिविटीज़ के बारे में बताना था। जैसे ही टेक्नोलॉजी ने तरक्की की, सोशल इंटरेक्शंस के नाम पर बहुत सारी एप्लीकेशंस आने लगी। 2004 में फेसबुक, 2005 में यूट्यूब, 2006 में ट्विटर जिसे अब एक्स कहा जाता है, 2010 में इंस्टाग्राम, 2011 में स्नैपचैट और 2016 में टिकटॉक आया और यह सिलसिला अभी भी जारी है। वक्त के साथ साथ ये सोशल मीडिया टाइकून्स जो कि सोशल मीडिया को कंट्रोल करते थे वो मैच्योर होते चले गए, लेकिन जो इंसान, जो यूज़र इसको यूज़ करते थे वो अब इमेच्योर हो चुके हैं। अब वो इतने इमेच्योर हो चुके हैं कि वो ये जाने बगैर कि इनके ऊपर इनका कितना वक्त ज़ाया हो रहा है, अपना वक्त इन्हीं रील्स को स्क्रॉल करते करते ज़ाया कर देते हैं। आज इन ऐप्स का एक ही मकसद है और वो ये कि आप इन ऐप्स के ऊपर अपना ज़्यादा से ज़्यादा वक्त लगाएं ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा एड्स दिखाकर ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाए जाएं। लेकिन मामला ये है कि ये जो सोशल मीडिया टाइकून्स हैं, यानी जिन लोगों ने सोशल मीडिया को कंट्रोल किया है, जैसे फेसबुक के लिए मार्क ज़करबर्ग और एक्स के लिए इलॉन मस्क, ये लोग वैसे तो ये कहते हैं कि हम पूरी दुनिया को कनेक्ट करना चाहते हैं, लेकिन इन्होंने डार्क साइकोलॉजी जानने वाले ऐसे लोग हायर किए हैं जो इंसानों के दिमाग के साथ इस तरीके से खेलते हैं कि आप जब इनकी ऐप एक दफ़ा खोलते हैं तो कई घंटों स्क्रॉलिंग करने के बाद ही आपको होश आती है। कैल न्यूपोर्ट अपनी बुक डिजिटल मिनिमलिज्म में ये कहते हैं कि सोशल मीडिया टाइकून्स अपने आप को इंटेलिजेंट और आवाम की भलाई करने वाला ना कहें, बल्कि ये तो वो तंबाकू बेचने वाले लोग हैं जो आवाम को नशों पे लगाते हैं। दोस्तों, बैक लिंको के प्लेटफॉर्म से फरवरी 2025 में शाया की गई एक रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया की कुल आबादी में से 5 बिलियन 24 करोड़ लोग सोशल मीडिया को इस्तेमाल करते हैं। ये दुनिया की आबादी का तकरीबन 63.9% बनता है। इसका मतलब ये है कि इस दुनिया में मौजूद हर 10 में से 6 इंसान सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं और इनमें ज़्यादातर लोग सोशल मीडिया एडिक्ट्स हैं। दोस्तों, आपका स्क्रीन टाइम कितना है? 2 घंटे, 4 घंटे या 6 घंटे? आप अपना स्क्रीन टाइम हमारे साथ कमेंट्स में भी शेयर कर सकते हैं, लेकिन मैं गारंटी से ये कह सकता हूँ कि हमारे ज़्यादातर व्यूअर्स का स्क्रीन टाइम 2 घंटे से तो ज़्यादा होगा और कुछ शाहसवार ऐसे भी होंगे जो 10-10 घंटे फ़ोन देखते रहते होंगे। सबसे पहले तो अपनी मॉनिटरिंग स्टार्ट करें। आप अपने मोबाइल फ़ोन में स्क्रीन टाइम चेक कर सकते हैं। अगर आप एंड्रॉयड फ़ोन इस्तेमाल करते हैं तो सेटिंग्स में डिजिटल वेलबींग एंड पेरेंटल कंट्रोल्स के नाम से आपको ऑप्शन मिलेगी और आईफोन के यूज़र हैं तो स्क्रीन टाइम की ऑप्शन मिलेगी। यहाँ जाकर आप अपनी बिगड़ती सूरत हाल को देख सकते हैं कि आप रोज़ाना कितने घंटे इन बेफजूल रील्स के ऊपर ज़ाया कर देते हैं। यहाँ कुछ बातें जानना बहुत ज़रूरी हैं।
जेन जी और जेन अल्फा वो लोग हैं जिनको ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ज्यादा टारगेट करते हैं और इनके अंदर ऐसे डिपार्टमेंट्स मौजूद हैं जो जेन जी और जेन अल्फा के बिहेवियर के ऊपर रिसर्च करते हैं और ये बताते हैं कि किस तरीके से इनको ज्यादा से ज्यादा अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हुक किया जाए। 1981 से 1996 के दरमियान पैदा होने वाले लोग मिलेनियल्स कहलाते हैं। 1997 से 2012 के दरमियान पैदा होने वाले लोग जेन जी और 2013 के बाद पैदा होने वाले लोग जेन अल्फा हैं। हमने ये तो जान लिया कि कौन लोग इस प्रॉब्लम का शिकार हैं और अगर आपको अपना स्क्रीन टाइम 2 घंटे से ज़्यादा नज़र आता है तो ऐन मुमकिन है कि आप भी इस प्रॉब्लम के शिकार हों। लेकिन मामला ये है कि हम इसके एडिक्ट बन कैसे जाते हैं। याद रखिएगा कि सोशल मीडिया एडिक्शन उसी तरीके से काम करती है जिस तरह कोई और एडिक्शन काम करती है। जैसे कि लोग नशा आवर अद्वियात के ऊपर लग जाते हैं या फिर पोर्न एडिक्ट्स को ही देख लें। हर तरह की एडिक्शन का पैटर्न सेम ही होता है। जब कभी भी आपको लेस एफर्ट करने पर ज्यादा रिवॉर्ड मिलता है तो आप उस चीज के एडिक्ट बनते चले जाते हैं। इमेजिन करें कि आप 10th क्लास में टॉप करना चाहते हैं, लेकिन याद रखिएगा कि ऐसा करने के लिए आपको ज्यादा एफर्ट करनी पड़ेगी और रिवॉर्ड भी बहुत देर के बाद मिलेगा। लेकिन 10वीं में टॉप करने से ज्यादा आसान काम क्या है? अपना मोबाइल फोन उठाएं और इंस्टाग्राम पे अपनी पसंद की रील स्क्रॉल करना शुरू कर दें। सबसे मजे की बात यह है कि आपको अपनी पसंद की रील्स ढूंढनी भी नहीं पड़ती। ये रील्स आपको इंस्टाग्राम खुद ही दिखाता है ताकि आप उनके प्लेटफॉर्म के साथ जुड़े रहें। जब आप इंस्टाग्राम पर ये रील्स देखते हैं तो होता यह है कि आप बहुत ही कम एफर्ट के साथ बहुत ज्यादा रिवॉर्ड हासिल करते हैं। आपको पूरी दुनिया की इंफॉर्मेशन मिलती है, आप फनी चीजें देखते हैं, आप इंफॉर्मेटिव चीजें देखते हैं। इन सारी चीजों से आपके ब्रेन में डोपामीन नाम का हार्मोन रिलीज होता है। किसी भी तरह की एडिक्शन में डोपामीन का सबसे ज्यादा किरदार होता है। अगर आप डोपामीन की वर्किंग को समझ जाएं तो आप अपनी सोशल मीडिया एडिक्शन को भी छोड़ देंगे। जब कभी भी आप कोई ऐसा काम करते हैं जिससे आपको खुशी मिलती है तो आपके दिमाग में एक हार्मोन रिलीज होता है जिसको डोपामीन कहते हैं। आसान अल्फाज में आप ये कह सकते हैं कि डोपामीन आपके दिमाग का रिवॉर्ड सिस्टम है। आपका दिमाग जब भी आपको रिवॉर्ड देना चाहता है तो वो डोपामीन को रिलीज करता है। जैसे जब आप कोई चॉकलेट खाते हैं तो आपको खुशी महसूस होती है। वो खुशी इसलिए महसूस होती है कि आपके दिमाग में डोपामीन रिलीज होता है। इसी तरह जब आप प्यार करते हैं तो एस्ट्रोजन नामी हार्मोन रिलीज होते हैं। लेकिन एडिक्शन कॉज करने में सबसे बड़ा रोल डोपामीन का है। डोपामीन की खास बात या बुरी बात कहूं वो ये है कि हर दफा सेम लेवल का डोपामीन रिलीज नहीं होता। एक ही एक्टिविटी से बार बार डोपामीन लेवल डिक्रीज होता चला जाता है। जैसे अगर आप आज एक चॉकलेट खाएं तो आपको खुशी महसूस होगी। अगर आप कल भी एक चॉकलेट खाएं तो आपको खुशी तो महसूस होगी लेकिन उतनी नहीं जितनी कल हुई थी। अगर आप परसों चॉकलेट खाएं तो आपको फिर खुशी महसूस होगी लेकिन पिछले 2 दिनों से कम। ज्यादा खुशी हासिल करने के लिए आपको चॉकलेट्स की मिकदार भी बढ़ानी पड़ेगी। यही फंडा आपके इंस्टाग्राम, यूट्यूब और फेसबुक शॉर्ट्स और रील्स पर लगता है। वो कैसे? जब आप स्टार्ट में सोशल मीडिया देखने लगते हैं तो आपके दिमाग में डोपामीन रिलीज होता है, लेकिन जितना डोपामीन 1 घंटे इंस्टाग्राम स्क्रॉल करने से रिलीज होगा उतना डोपामीन नेक्स्ट डे नहीं रिलीज होगा। तो नेक्स्ट डे उतना डोपामीन हासिल करने के लिए आपको 2 घंटे लगाने पड़ेंगे या फिर उससे ज्यादा। और आहिस्ता आहिस्ता आप अपना ज्यादातर वक्त इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर लगाने लगेंगे, क्योंकि वजह वही है जो पहले बताई थी, लो एफर्ट मोर रिवॉर्ड। ये वो चीजें हैं जिसमें आपको बहुत ही कम एफर्ट करना पड़ती है और आपके दिमाग को डोपामीन नामी रिवॉर्ड बहुत ज्यादा मिलता है। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि क्या आप वाकई ही सोशल मीडिया एडिक्ट हैं या नहीं, तो मैंने 6 स्टेप्स का एक फार्मूला बनाया है। आप उन 6 स्टेप्स के अकॉर्डिंग अपनी हालत देखें और फिर आपको खुद ही पता चल जाएगा कि आप सोशल मीडिया एडिक्ट हैं या नहीं। अगर आप में ये 6 चीजें पाई जाती हैं तो आप सोशल मीडिया एडिक्ट हैं। वो 6 चीजें क्या हैं? सबसे पहला सिम्टम है सेलियंस। अगर कोई चीज आपके दिमाग पर सवार हो गई है और आप उसके बगैर कुछ और नहीं सोच पाते, इसको कहते हैं सेलियंस। जब आप अपना फोन ऑफ करके साइड पे रखते हैं तो क्या आपको ये तो नहीं याद आता कि क्या शबाना ने मेरी रील लाइक की या नहीं, कितने लोगों ने मेरी रील पर कमेंट किया, अगली पोस्ट मैं क्या करूंगा और अगली स्टोरी मैं क्या लगाऊंगा।
इलॉन मस्क ने क्या पोस्ट किया होगा और बाबर आजम ने क्या पोस्ट किया होगा। अगर आपका दिमाग फोन ऑफ करने के बाद हर वक्त यही बातें सोचता रहता है कि क्या हुआ होगा, क्या मैं मिस आउट तो नहीं कर रहा, तो आप सेलियंस का शिकार हैं। दूसरी है मूड मॉडिफिकेशन। क्या सोशल मीडिया आपके मूड को परमानेंटली कंट्रोल करता है? यानी अगर आपको गुस्सा चढ़ा हो तो क्या आप अपने गुस्से को उतारने के लिए या ठंडा करने के लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं? या अगर आप डिप्रेशन या एंजाइटी का शिकार हैं तो फिर आप उससे एस्केप हासिल करने के लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं? अगर आप अपने मूड को बदलने के लिए सोशल मीडिया का बार बार इस्तेमाल करते हैं तो ये दूसरा सिम्टम है जो आपके अंदर मौजूद है। जब हमारी बॉडी को कोई चीज़ बार बार मिलती है तो हमारी बॉडी उससे एक टॉलरेंस क्रिएट कर लेती है। यानी जितनी चीज़ वो हमें पहली दफ़ा रिक्वायर्ड होती है, दूसरी दफ़ा उससे ज़्यादा अमाउंट रिक्वायर्ड होती है। आप में से अगर कोई बायोलॉजी वाले स्टूडेंट्स हैं तो आसान अल्फाज में बताता हूँ। अगर आप फजूल में एंटीबायोटिक्स खाते जाएं तो आपके बैक्टीरिया को उन एंटीबायोटिक्स की आदत हो जाती है और फिर वो एंटीबायोटिक्स आपकी बॉडी में बैक्टीरिया पर असरअंदाज नहीं होती। इसे एंटीबैक्टीरियल टॉलरेंस कहते हैं। बिल्कुल इसी तरह जब आप बार बार सोशल मीडिया देखते हैं, ये चीज़ मैं पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, आपकी बॉडी में एक टॉलरेंस आ जाती है। यानी आपको उतना रिवॉर्ड नहीं मिलता उतने ही टाइम में। अगर आप 2 घंटे इंस्टाग्राम देखते थे तो आपको कुछ दिनों बाद 2 घंटे इंस्टाग्राम देखने से उतनी डोपामीन नहीं मिलेगी। फिर आपको ज्यादा देर तक इंस्टाग्राम देखना पड़ेगा उतनी ही अमाउंट ऑफ डोपामीन हासिल करने के लिए। जो प्रोफेशनल ड्रग एडिक्ट्स होते हैं उनके साथ भी यही प्रॉब्लम होती है। जो स्टार्ट में वो ड्रग लेते हैं उनको बहुत खुशी महसूस होती है, उनके दिमाग में बहुत ज्यादा डोपामीन रिलीज होता है। लेकिन जैसे जैसे वो ड्रग लेते जाते हैं, ड्रग की अमाउंट बढ़ती जाती है लेकिन डोपामीन की अमाउंट कम हो जाती है और एक वक्त ये आता है कि वो इतनी ज़्यादा अमाउंट ले लेते हैं कि वो मर ही जाते हैं। चौथा सिम्टम है विथड्रॉयल सिम्टम। अगर आपको सोशल मीडिया की एक्सेस ना मिले तो क्या आप एंजाइटी या इस्तिराब का शिकार तो नहीं हो जाते? यानी अगर आपका फ़ोन एक दिन के लिए ख़राब हो जाए तो क्या आप बेचैन तो नहीं हो जाते? अगर आप इंस्टाग्राम और फेसबुक के बगैर बेचैन हो जाते हैं और आपको कोई और काम करने का दिल नहीं करता तो ये विथड्रॉयल सिम्टम है। अगर ये सिम्टम आपके अंदर मौजूद है तो अब ऐन मुमकिन है कि आप सोशल मीडिया एडिक्ट हैं। पांचवा सिम्टम है कन्फ्लिक्ट। कन्फ्लिक्ट का मतलब यह है कि सोशल मीडिया इस्तेमाल करने से आपके अपने रिलेशनशिप्स में अगर लड़ाइयाँ पैदा होने लगी हैं और आप उनको सॉल्व करने की बजाय एस्केप हासिल करने के लिए सोशल मीडिया पर जाते हैं तो आप कन्फ्लिक्ट का शिकार हैं। छठा और आखिरी सिम्टम है रिलैप्स। रिलैप्स का मतलब ये है कि क्या आप खुद को रोकने के बाद भी सोशल मीडिया पर जाते रहते हैं। यानी अगर आप कोशिश भी करें कि मैंने आज इंस्टाग्राम नहीं देखना और फिर भी आप इंस्टाग्राम पर चले जाते हैं या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स देखते हैं, वहां अपना टाइम ज़ाया करते हैं, तो आप रिलैप्स का शिकार हैं। अगर आपके डेली लाइफ पैटर्न या सोशल मीडिया कंजप्शन पैटर्न में ये 6 आदतें हैं या इनमें से 4 आदतें भी हैं तो आप सोशल मीडिया एडिक्ट बन चुके हैं और ये आपकी लाइफ में बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। इन शॉर्ट, ये सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स अपनी रिसर्च के साथ आपको नोटिफिकेशन भेज के, आपके दिमाग के साथ प्ले करके और आपको वो रील्स दिखा के जो आप देखना चाहते हैं, आपको अपने प्लेटफॉर्म्स के साथ स्टिक करना चाहते हैं, जोड़ना चाहते हैं। वो ऐसा क्यों करना चाहते हैं? जितनी भी देर आप सोशल मीडिया पर रहते हैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा एड्स दिखाई जाती हैं और जितनी ज़्यादा आप एड्स देखते हैं उतना ज़्यादा पैसा इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को इकट्ठा होता है। अब आपको कौन सी ऐड दिखानी है और कौन सी ऐड नहीं दिखानी, ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को कैसे पता चलता है? सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आपकी सारी एक्टिविटीज़ को ट्रैक कर रहा होता है। आप किस वक्त क्या सर्च करते हैं और किस वक्त क्या देखते हैं और फिर आपको उसी के रिलेटेड एड्स दिखाई जाती हैं। लेट्स से कि आप गूगल पर जाकर सर्च करते हैं कि टॉप मोबाइल फ़ोन्स पाकिस्तान में कौन से चल रहे हैं, तो जैसे ही आप इंस्टाग्राम ओपन करेंगे आपको मोबाइल फ़ोन्स की ऐड दिखाई देने लगेगी। अगर आप क्लॉथिंग ब्रांड्स या फिर शूज़ को सर्च करते हैं और जैसे ही फेसबुक, इंस्टाग्राम पर आएंगे तो आपको शूज़ और क्लॉथिंग ब्रांड्स की एड्स दिखाई देने लगेंगी। यानी इन शॉर्ट आपकी हर एक्टिविटी को ट्रैक किया जा रहा होता है। सवाल ये पैदा होता है कि हम इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से बचें कैसे, अपना कीमती टाइम कैसे बचाएं और उसको कैसे प्रोडक्टिव बनाएं।
अब मैं आपको इसके सॉल्यूशंस क्यों बताऊं या आप मेरे सॉल्यूशंस क्यों सुनेंगे? क्योंकि मैं एक फुल टाइम यूनिवर्सिटी स्टूडेंट हूं और पाकिस्तान से अपनी बैचलर्स डिग्री कर रहा हूं। इसके साथ मैं 4 घंटे रोजाना फिजिक्स पढ़ाता हूं और फिर ये मजे की डॉक्यूमेंट्रीज भी बनाता हूं। तो मैंने अपनी जर्नी में एक सोशल मीडिया एडिक्ट से लेकर एक प्रोडक्टिव इंसान बनने तक का सफर कैसे किया। सबसे पहली चीज तो ये कि आजकल एंड्रॉयड और आईफोन्स दोनों में स्क्रीन टाइम लिमिट का ऑप्शन आता है। जौन सी भी एप्स आपका सबसे ज्यादा टाइम लेकर जाती हैं, आप उन पर एक लिमिट सेट कर सकते हैं। यानी आप ये कहें कि इंस्टाग्राम मैंने रोजाना 20 मिनट ही देखना है और 30 मिनट ही देखना है, या फिर तो आप 30 मिनट या 20 मिनट की लिमिट सेट कर दें, उसके बाद इंस्टाग्राम खुद ही ऑफ हो जाएगा। बेहतर चॉइस ये है कि आप लिमिट के ऊपर पासवर्ड लगाएं और वो पासवर्ड किसी ऐसे शख्स को बताएं जो आपको ज़रूरत पड़ने पर भी वो पासवर्ड ना बताए। इससे होगा ये कि आप चाहकर भी इन एप्लीकेशंस को नहीं खोल पाएंगे और आपको इस फ्री डोपामीन की आदत कम होगी, जिससे आप प्रोडक्टिव हो सकेंगे। अगर आपका खुद पे कंट्रोल बहुत ज़्यादा है और आपकी विल पावर स्ट्रॉन्ग है, तो आप ये भी कर सकते हैं कि हर ऐप खोलने से पहले आप अपने आप से पूछें कि क्या ये जो मैं ऐप खोल रहा हूँ ये मेरा टाइम तो ज़ाया नहीं करेगी, या ये जो मैं ऐप ओपन कर रहा हूँ इसको ओपन करने का कोई फ़ायदा भी होगा या नहीं। अगर आपका जवाब नहीं में है तो आप उस ऐप को ओपन ना करें। सबसे बेहतर चीज़ जो मैंने अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस की वो थी डोपामीन फास्टिंग। यानी आप महीने में 2 दिन या हफ्ते में 1 दिन कुछ ऐसा रखेंगे कि आप सारा दिन अपने मोबाइल फ़ोन को देखेंगे ही नहीं। ऐसा करने से आपकी बॉडी डोपामीन रेजिस्टेंट होगी, यानी कि आपकी बॉडी में डोपामीन के लेवल नॉर्मल हो जाएंगे और आपकी सोशल मीडिया की एडिक्शन काफ़ी बेहतर होगी। आप अपनी रोज़ाना की रूटीन में कोई ऐसी एक्टिविटी शामिल कर सकते हैं जो आपको खुशी देती है। स्टार्ट में तो आपको इतनी खुशी या डोपामीन नहीं मिलेगा, लेकिन जैसे ही आप कंसिस्टेंट होंगे आपको डोपामीन भी मिलने लगेगा और आप उस चीज़ को एंजॉय भी करने लगेंगे। आप रोज़ाना अपनी रूटीन में क्रिकेट, जिम, टेनिस या फिर लिखना ही डाल सकते हैं। इससे आपके स्किल्स भी इंक्रीज होंगे और आप सोशल मीडिया एडिक्ट बनने से भी बचेंगे। दोस्तों याद रखें कि सोशल मीडिया एक फिल्टर्ड दुनिया है। यहाँ कोई भी अपनी डिसअपॉइंटमेंट्स और नाकामियाँ पोस्ट नहीं करता। हर कोई अपनी हंसती और मुस्कुराती पिक्चर्स अपलोड करके खुशी महसूस करता है। यहाँ पर लोग अपनी रियल लाइफ नहीं बल्कि फेक लाइफ लोगों के सामने प्रेजेंट करते हैं। तो किसी भी बंदे की फेक लाइफ से इंस्पायर होने की बजाय अगर आप अपनी लाइफ में ग्रेटिट्यूड लाएं, सुबह उठने के बाद आपको जो कुछ भी मिला है उस पर शुक्र करें। आप सांस ले सकते हैं, आप नीला आसमान देख सकते हैं, इन चीज़ों पर शुक्र करें तो आप सोशल मीडिया एडिक्ट बनने से भी बचेंगे और सोशल मीडिया के नेगेटिव इफेक्ट से भी बचेंगे। अगर हमारी इस वीडियो ने किसी भी तरीके से आपकी हेल्प की तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। अगर आप चाहते हैं कि हम इस तरह के सोशल इश्यूज़ पर बात करते रहें तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में सजेशन भी दे सकते हैं। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।